श्रीका कामो पिपासु रसिया बाबा। वह ऐसा बोला जैसे सब कुछ जानता है। मैं परेशान और हताश थी उस पुरुष को देखते हुए। बोली, हाँ मैं अकेले हूँ, लेकिन तुमने यहाँ जाना कैसे? इधर कोई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाई थी। दरवाजा बंद कर पलंग पर निढाल पर गए, लेकिन नींद आंखों से किसी दूर थी। फिर सोचा क्यों ना कोई टीवी प्रोग्राम देख लूं। अभी मैंने टीवी ऑन ही किया था कि बगल वाले कमरे से अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। सुनने लगी। अगले पल ही मैंने यह पता लगा लिया कि यह आवाज बगल वाले कमरे से ही आ रही है और यह किसी युवा स्त्री की आवाज है। मैं बाहर निकलकर देखना चाहती थी, लेकिन रात का समय, अगल-बगल कोई नहीं। मैं कान लगाकर उस युवती की चोख पुकार बड़ी देर तक सुनती रही। अंत में जब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ तो दरवाजा खोलकर बाहर आ गई और दबे पाँव सीढ़ियाँ उतर गई। ग्राउंड फ्लोर पर मैनेजर का केबिन था। मैं उसको केबिन में गई तो वह आश्चर्य से मुझे देखने लगा। शायद वह इतनी रात को मुझे वहां देखकर घबरा गया था। मैंने उससे कहा, मेरे बगल वाले कमरे में एक युवती चौंक चिल्ला रही है। मैनेजर जोर से हंस, फिर वह बोला, मैडम आप जाकर सो जाइए, यहाँ होटल है। क्या मतलब? मैंने जानना चाहा। मतलब एकदम साफ है मैडम, एक लड़की के साथ जब दो तीन पुरुष यौनानंद का सुख लेंगे तो युवती चौंक नहीं मारेगी तो क्या गाना गाएगी? अब जाइए, सो जाइए, आप कोई पंग न लीजिए। वो लोग इस शहर के बड़े मंत्री के आदमी है। मैनेजर बड़ी ही सहजता से बोल गया, लेकिन मुझे उसकी बात हजम नहीं हुई। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे में आ गई, अपना दरवाजा बंद कर लिया। मेरे पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। तभी बगल के कमरे का दरवाजा खुला। मैंने दरवाजा की थोड़ा से देखा। टीवी सीरियल का विलन जैसा तीन युवा पुरुष थे, जो तीनों मुस्कुराते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ रहे थे। उस युवती की चोख पुकार अब सुनाई नहीं दे रही थी। वह शायद बेहोश हो गई थी या मर गई थी। इतने में वो युवक मैनेजर को साथ फिर ऊपर आ गए। मैनेजर मनाए हुए स्वर में कह रहा था, अपना लोग को कुछ कह भी तो नहीं सकता। मुझे होटल जो चलाना है वह लड़की, अगर लड़की मर गई तो या बेहोश हो गई तो कौन जिम्मेदार होगी? यह कहकर मैनेजर उनके साथ कमरे में आ गया। मैंने सोचा अब कुछ भी हो जाए, मैं इतनी बड़े और महंगे होटल में नहीं ठहरूंगी। ईश्वर करो किसी तरह से यह रात कट जाए। स्त्री सुरक्षित कहीं भी ही नहीं है। पुरुष उसके साथ किस तरह खेलते हैं। इस शहर के मंत्री के लोग एक स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं और किसी को खबर तक भी नहीं है। मैं उस स्त्री को क्या कहूँ? मेरे साथ कितनी बुरी बीती है। पुरुषों ने मुझे कितना चौधा है। मैं मानसिक रूप से बिल्कुल भी अपाहिज बन गई हूँ। यही सोचते सोचते मेरे आँख लग गई। सुबह सूरज की किरणों खिड़की से होकर अभी आई है कि बिस्तर पर उठ बैठी, बुदबुदाए मुँह, अब नहीं ठहरना चाहिए। औरत के लिए सुरक्षित नहीं है। पुरुष साथ बलात्कार भी करेंगे और उन्हें मौत की घाट भी उतार देंगे। एक औरत मरे या 20 औरत, किसी की भी इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसी जगह पर मरने वाली औरतों के बारे में मर्दों को यही प्रतिक्रिया होगी कि इन वत्सल औरत का यही हश्र होना था। कोई भी यह नहीं सोचेगा कि ये औरत यहाँ आई कैसे, इनके कौन यहाँ लेकर आया।
कोई भी यह काबूल नहीं करेगा कि स्त्री को पुरुष ही उठाकर बहला फुसला कर या प्रलोभन देकर ऐसे जगह पर लोग आते हैं। बहुत कम ही ऐसे औरतें होती होगी जो स्वयं